Hello everyone, this is Ashok here and today we are going to discuss about the second chapter of geography from the 9th standard physical features of India. And first of all, we are going to discuss about the Himalayan mountain. It is newly structured and folded mountain form an arc. देखिएगा भारत के बिल्कुल उत्तर में हिमालयन माउंटेन स्थित है और ये एक आर्क के रूप में है जो कि स्प्रेड बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी सिंधु नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है। ये कुल 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिएगा, हिमालय को कुल 3 लेयर से हम बांट सकते हैं। फर्स्ट लेयर इज नोन एज ग्रेटर हिमालय। सेकेंड इज नोन एज लेसर हिमालय एंड थर्ड इज शिवालिक। इसको आप यूं समझिएगा, थोड़ा सा आपके याद होने के लिए, कि भाई महान सबसे बड़े तो कौन है? सबसे बड़े तो दादाजी सबसे बड़े हैं तो, और दादाजी के बाद में उनका बेटा और फिर उसके बाद में उनका पोता। अब सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़े दादोजी हैं, इसीलिए दादोजी महान है। इसीलिए इस पहाड़ को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। अब देखिएगा, हिमाद्री इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस जगह पर जो पहाड़ हैं वो पूरे स्नो बाउंड हैं, यानी बर्फ से ढके हुए हैं। अब जैसे दादोजी हैं तो उनके भी सिर के बाल सफ़ेद हो गए, तो सफ़ेद हैं, इसलिए आप याद रखिएगा ग्रेटर हिमालय ये इट इज़ स्नो बाउंडेड, पेरेनियली इट इज़ स्नो बाउंडेड, यानी बर्फ से ये वर्ष भर आच्छादित रहते हैं और इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स। और यहाँ से भिन्न भिन्न नदियाँ निकलती हैं। देखिए, इस लेयर की जो एवरेज जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो है आपकी एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसकी जो चौड़ाई है वो वेरिएशन करते हुए 4000 to 150 किलोमीटर के बीच में, यानी कहीं पर ये ज़्यादा चौड़ी है, कहीं पर ये थोड़ी संकड़ी है। तो देखिएगा, जो भी हिमालय कोई भी चीज़ जब उसका इमर्जिंग होता है तो उस जगह से वो हमेशा विड्थ होगी, उसकी ज़्यादा डेंस होगी और ऊंचाई जो मिलेगी आपको, हाइट जो मिलेगी, वो भी लगभग वहीं पर ही जनरली मिलती है। तो जैसे इस पहाड़ की हम बात करें तो ये यूँ हो गया आर्क के रूप में। तो शुरुआत से इस जगह से जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो भी आपको यहीं पर मिलेंगी और ये डेंस भी होगी, थिक भी होगी, और धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे इसकी ऊंचाई भी कम होगी और उसका थिकनेस भी कम होएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 6000 लगभग इसकी एवरेज चोटियों की जो ऊंचाई है और 400 से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में इसकी विड्थ है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। इसकी खास बात यह है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, मीन्स द कोर पार्ट का मतलब इसका जो मेन जो गर्भगृह है वो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से ये बना हुआ है। अब कुछ इसके ग्लेशियर्स अपन देखते हैं। जैसे अपन ने भी बात की ग्लेशियर्स की नजर से भागीरथी, सतोपंथ, गंगोत्री, कामेट, पिंडारी, मिलाम, इस प्रकार से ये कुछ इसके ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स के नाम। अब देखिए, पहाड़ों के अंदर जो उसके दर्रे होते हैं, यानी जो पास होते हैं, जहां से लोग गुजर पाएंगे, जो उनका ढाल होता है,
उस चीज को अपन क्या कह देते हैं, पास। तो इस पहली जो रेंज है जिसको हम बोल रहे हैं ग्रेटर हिमालय, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण इसके पास हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, इस प्रकार से ये इसके महत्वपूर्ण जो है पास है। इसी के साथ में जैसे नाथुला, सिपकिला, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पास है। अब देखिएगा इसके आगे हम देखते हैं लेसर हिमालय। लेसर हिमालय, जैसे हमने क्या कहा, ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है, और ये इनका बेटा है, इनका ये पोता हो गया। अब जो फादर है तो काम करने के लिए तो वही तो बाहर इधर उधर घूमते हैं, तो घूमते हैं वही। इस हिमाचल की पार्ट को हम हिमाचल भी कहते हैं। इसकी जो एवरेज हाइट है वो आपकी यानी ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर की, यानी इसकी चोटियां लगभग इस हाइट के अंदर पाई जाती हैं। इसकी जो एवरेज विड्थ है वो आपकी है 50 किलोमीटर। देखिएगा कितना डिफरेंस आ गया है। ग्रेटर हिमालय के अंदर जो विड्थ है वो कितनी है, 400 to 150, ये वेरीज कर रही है। और जो हिमाचल है उसके अंदर 50 किलोमीटर के दरमियान इसकी जो है चौड़ाई है। अब जैसे अपन ने क्या कहा, भाई दादाजी तो घर पे रहेंगे, महान हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, जो पिताजी हैं वो बाहर इधर उधर घूम के काम कर रहे हैं। तो ये जो हिमाचल वाला जो इलाका है, ये आपका हिल स्टेशन यहाँ पर ज़्यादा है, घूमने फिरने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुछ महत्वपूर्ण इसके हिल स्टेशन अपन देखते हैं। जैसे इसके अंदर आएगा आपका कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू, रानीखेत, नैनीताल, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण जो है हिल स्टेशंस हैं। हिमाचल वाले हिस्से के अंदर, हिमाचल वाले हिस्से के अंदर जो मुख्य मुख्य जो रेंजेस हैं वो आप देख लीजिएगा। जैसे महाभारत रेंज, पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज इसकी हिमाचल जो लेसर हिमालय इसकी सबसे ऊंची रेंज मानी जाती है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल थी। अब हम तीसरा पढ़ते हैं शिवालिक। देखिएगा एक चीज़ और थोड़ी सी इसमें देखते हैं। ये हिमाचल वाला जो हिस्सा है या लेसर हिमालय जो है, ये आपका इट फॉर्म्ड ऑफ कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक मटेरियल, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। यानी जैसे इसका जो सेंट्रल जो पावर स्टेशन है वो ग्रेनाइट सीस्ट, और ये है आपका कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। मीन्स ये हुआ कि इसने अपना स्वरूप बदल लिया है। ये जो पहाड़ हैं वो अपना स्वरूप बदल चुके हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि इग्नियस रॉक जो होता है, आग्नेय चट्टानें, उसी का परिवर्तित रूपांतरित रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिक। जैसे किसी जगह पर लाइम स्टोन पाया जा रहा है, लाइम स्टोन ही आगे चलकर बदलकर क्या बन जाता है, मार्बल के अंदर, तो मार्बल उसका क्या हुआ, मेटामॉर्फिक टाइप हुआ। तो सेम लाइक दैट ये जो लेसर हिमालय, इसके अंदर इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी इसकी। अब अपन तीसरा पढ़ते हैं, शिवालिक। शिवालिक, देखिए शिवालिक जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंटेशन ब्रोट बाय द रिवर्स। क्योंकि ये जो दोनों पार्ट हैं, जैसे इसमें ग्लेशियर्स वगैरह हैं, यहाँ से होते हुए जब नदी आती है
तो उनके अनकंसोलिडेट सेडिमेंट्स के द्वारा ये शिवालिक जो है ये बनता है। इस पार्ट में ज़्यादातर आपके लगभग लैंडस्लाइड वगैरह है या फिर दरकती हुई चट्टानें हैं। हैवी रेनफॉल के टाइम पर यहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह ऐसी घटनाएं यहाँ पर ज़्यादा देखी जाती हैं। इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट जो है वो वेरीज करती है 900 से 1100 के बीच में, यानी मीटर। और विड्थ जो है इसकी वेरीज करती है 10 से लेकर और 50 किलोमीटर के अंदर। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा मैप के अंदर भी देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे ये आपका आ गया मैप। अब इस तरीके से ये आर्क के रूप में ये पहली चीज अपन ने देखी। इसका सबसे ऊंचा जो पहाड़ है ये देखिएगा, ये आपका जो बॉर्डर कंट्री है नेपाल, इसकी सबसे ऊंची चोटी तो यहीं पर ही है। ये ऐसे 3 लेयर में ये बटा हुआ है। तो सबसे ऊंची चोटी इसकी यहीं पर पाई जाती है नेपाल में, जिसको अपन क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, यानी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास ये ऊंचा है। 9 किलोमीटर आप इमेजिन करके देखेंगे कि सीधा 9 किलोमीटर यूं खड़ा हुआ है कोई भी चीज की ऊंचाई, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ऊंचा पहाड़ है। यहीं पर जैसे एक और ऊंची चोटी है जिसको अपन कहते हैं मकालू। इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। अब जैसा कि अपन ने देखा कि हिमालय जो है वो 3 लेयर में बटा हुआ है। देखिए, इसको अपन ने ये हॉरिजॉन्टल तरीके से देखा। अब आप ये देखेंगे कि इसको हम वर्टिकल टाइप से भी बांट सकते हैं। वर्टिकल टाइप से कैसे बांटेंगे कि हिमालय माउंटेन का जो 2400 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो कौन सी नदियों के बीच में है? इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। और ये वाला जो हिस्सा है जो कि पीओके कहलाता है, यहीं पर इसका एक पहाड़ है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर, यानी बिल्कुल पश्चिम में इंडस से, और जो सबसे पश्चिमी जो इसका पॉइंट है वो आपका है नंगा पर्वत 8126, जबकि ब्रह्मपुत्र जहां से अपने इंडिया में प्रवेश करती है वो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसका जो पूर्वी बिंदु है, यहां पर जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं नामचा बरवा। इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। तो पूर्वी बिंदु हिमालयन माउंटेन का पूर्वी बिंदु क्या हुआ? नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेट है। इसका बिल्कुल वेस्ट वाला जो बिंदु है वो आपका पीओके के अंदर नंगा पर्वत, जो कि 8126 मीटर लंबा है। भारत के अंदर अगर और भी देखा जाए तो पीओके वाले पार्ट में, जो कि अभी नहीं है लेकिन हमारा ही है, इसी के अंदर केटू हिल को हम गोडविन ऑस्टिन हिल भी कहते हैं। ये इसका दूसरा जो भारत में है ऊंचा पर्वत चोटी है 8611 मीटर। यानी कुल मिलाकर पूरे भारत में सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाएगी हमारी हिमालयन माउंटेन की वो है 8611 मीटर, और दूसरी ऊंची चोटी है वो है आपकी नंगा। अब देखिए, पूर्वी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया। अब हमारे भारत में जो मेन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर ये जो स्टेट आप देख रहे हैं सिक्किम, हमारी सबसे ऊंची चोटी तो यहां पर है, और इस चोटी का नाम है कंचनजंगा। कितना है? 8598 मीटर।
ठीक है, 8,598 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। इसी के साथ में जैसे अपन और भी देखें तो उत्तराखंड में जो पहाड़ी है इसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी की ऊंचाई है 756 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ इसके पहाड़ थे, चोटियाँ थी, ऊंची ऊंची चोटियाँ थी जिनके बारे में हमने देखा। ये आर्क के अंदर है, ये 3 पार्ट के अंदर बटा हुआ है। और अगर वर्टिकली हम इसको देखें कि नदियों की वैलीज के बीच में भी इसको डिमार्केटेड किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपने कौन सी नदी देख रहे हैं? इंडस। इधर कौन सी देख रहे हैं? ब्रह्मपुत्रा। इसी प्रकार से काली रिवर है, सतलुज रिवर है, तिस्ता रिवर है। तो ये इसका वर्टिकल क्लासिफिकेशन हो गया। तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। इसके अंदर हम छोटी सी आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। आप सिर्फ इतना याद रखिए, शीश कटिबंध, शीश कटिबंध। देखिएगा, शीश से आपका है सिंधु, सिंधु को ही हम इंडस रिवर कहते हैं। स से सतलुज, क से काली रिवर, टी से तिस्ता और ब से ब्रह्मपुत्रा। अब देखिए इनके बीच में, जैसे मैंने भी ये बनाया है आपका वर्टिकली, इनके बीच में जो हिमालय पाया जाएगा उसको वही पार्ट बोलते हैं। तो कौन सा पार्ट बोलते हैं देखिएगा, इसके लिए आपको एक शब्द और याद करना पड़ेगा। इसका नाम है पकना, पकना। ठीक है, सिंधु सतलज, इसके बीच के हिस्से को बोलते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। सतलुज और काली के बीच में जो हिस्सा पड़ेगा इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता नदी के बीच में जो हिस्सा आएगा उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, यानी जो यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा नेपाल हिमालय। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो आएगा उसको बोलते हैं असम हिमालय या फिर अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय। तो ये इसका एक छोटा सा पार्ट था जो कि हमने देखा। अब बाकी का पार्ट हम अगले पार्ट में देखेंगे, बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है भारत के फिजिकल फीचर्स का। तो ठीक है, तब तक आप एंजॉय करिए, वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।